हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डिम्पल। मेरी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की रेसिपी है रोटी सैंडविच। ये रेसिपी को आप फॉलो करोगे तो लेडीज़ों की जो प्रॉब्लम्स रहती है वो सब सॉल्व हो जाएगी। तो आप पूछोगे कि कौन सी प्रॉब्लम्स, तो जैसे कि बच्चों को रोटी खाना तो बिल्कुल ही पसंद नहीं होता है। उन्हें अगर आप सैंडविच, बर्गर, पिज़्ज़ा ये सब कुछ दोगे तो वो खुश हो जाएंगे, लेकिन रोटी का नाम लोगे तो वो खुश नहीं होंगे। दूसरी प्रॉब्लम है सब्जियां खाना। बच्चों को सब्जी तो बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। ये सब्जी नहीं खानी, वो सब्जी नहीं खानी, तो ये इसका भी सॉल्यूशन मैं लेकर आई हूँ। दूसरी प्रॉब्लम्स है कि सुबह शाम खाना क्या बना है। बच्चों को खाना तो बिल्कुल ही पसंद नहीं होता है, उन्हें फास्ट फूड आइटम्स दे दो तो वो खुश हो जाएंगे। और लेडीज़ों की प्रॉब्लम रहती है कि जब ठंडी रोटी बचती है तो उसे कैसा रीयूज़ करा जाए, तो उसका भी सॉल्यूशन मैं लेकर आई हूँ। यकीन मानिए, अगर ये रेसिपी को फॉलो करोगे तो आपकी सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो मेरी ये अमेजिंग रेसिपी को आप ज़रूर से फॉलो कीजिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। तो उसके लिए लेना है हमें एक मिक्सी बाउल। उसके अंदर हम स्टफिंग बनाने के लिए सब सब्जियां ऐड करेंगे। तो उसके लिए लेंगे हम एक बाउल कैप्सिकम, जिसको मैंने बारीक काट लिया है। उसके बाद लेंगे हम पत्ता गोभी। उसके बाद लेंगे हम बारीक कटी हुई प्याज। उसके बाद लेंगे हम बारीक कटे हुए टमाटर। उसके बाद हम लेंगे हरे मटर। उसके बाद हम लेंगे स्वीट कॉर्न। तो इन सभी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। तो आप ही बताइए कि आपकी ये प्रॉब्लम यहाँ पे, जो बच्चे सब्जियाँ नहीं खाते उसकी प्रॉब्लम्स तो यहाँ पे ही सॉल्व हो गई। जैसे कि ये सब सब्जियों को मिक्स करके आप बच्चों को खिला सकते हो। तो आप कोई भी सब्जी ले सकते हो। आपके घर पे अगर फूल गोभी हो, कोई फणसी हो, कोई भी सब्जी हो तो इसके अंदर आप बच्चों को ऐड करके खिला सकते हो। और इसमें से कोई सब्जी ना हो तो भी आप इसे स्किप कर सकते हो। तो इन सभी सब्जियों को मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। तो मसाले ऐड करने के लिए हम लेंगे 1 टेबलस्पून चाट मसाला। उसके बाद हम लेंगे काली मिर्च पाउडर। उसके बाद हम लेंगे हरी मिर्च बारीक कटी हुई। उसके बाद हम लेंगे सब्जियों के अनुसार नमक, जो मैंने आधी टेबलस्पून ले रही हूँ, क्योंकि हम बाद में जो सॉसेस यूज़ करेंगे उसके अंदर ऑलरेडी नमक होगा ही। इन सभी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। बच्चों की प्रॉब्लम्स तो बहुत ही रहती है कि हमें ये सब्जी नहीं खानी, हमें ये सब्जी नहीं पसंद। तो मैं आपके साथ इसीलिए ये रेसिपी को शेयर कर रही हूँ, जिससे आपकी ये प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाए। क्योंकि हर बच्चों की यही प्रॉब्लम रहती है, हमें ये सब्जी नहीं खानी, हमें ये सब्जी नहीं पसंद। तो आप इन सब्जियों का स्टफिंग बनाकर आप बच्चों को खिला सकते हो। तो इस तरह से स्टफिंग को मिक्स करने के बाद हम अब रोटी सैंडविच बनाएंगे। बच्चों की ये भी प्रॉब्लम रहती है कि हमें रोटी नहीं खानी है। बच्चों को तो आप हर रोज़ सुबह शाम कुछ नया ही खाने को चाहिए, जैसे कि बर्गर, पिज़्ज़ा, सैंडविच, पफ, ये सब कुछ पसंद करते हैं। रोटी तो खाना वो बिल्कुल पसंद ही नहीं करते। तो इसीलिए मैं आपकी सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेकर आई हूँ, जिससे बच्चे रोटी भी खाएंगे और सब सब्जियाँ भी खाएंगे। तो इस तरह से मिक्स करने के बाद हम सैंडविच तैयार करेंगे। तो सैंडविच तैयार करने के लिए हमें इस तरह की रोटियां लेनी है। अगर आपके घर पर गरम रोटी हो तो गरम रोटी लीजिएगा, या तो फिर ठंडी रोटी होगी तो भी चलेगा। तो हर लेडीज़ की ये प्रॉब्लम रहती है कि रोटी अगर बच गई हो तो उसका कैसे यूज़ करते हैं। तो आप ठंडी रोटी का भी यूज़ इसमें कर सकते हो। तो हर लेडीज़ की प्रॉब्लम रहती है, तो वो लेडीज़ की प्रॉब्लम का भी मैं ये सॉल्यूशन लेकर आई हूँ कि जब रोटी बच जाती है तो उसका यूज़ कैसे करते हैं। तो आप ठंडी रोटी भी हो तो वो भी ले सकते हो, या तो फिर गरम बनाकर भी बना सकते हो सैंडविच को। उसके बाद हमें आधे पार्ट के अंदर टमाटो सॉस लगाना है।
टमेटो सॉस की जगह अगर आप हरी चटनी भी हो तो लगा सकते हो, लेकिन बच्चों को क्या है कि मेयोनीज़, टमेटो सॉस, पिज़्ज़ा सॉस ये सब कुछ ज़्यादा पसंद रहता है, तो मैंने इसीलिए सोचा कि टमेटो सॉस मैं लगाती हूँ। तो इस तरह से आधे पार्ट में हमें टमेटो सॉस लगाना है और हमने जो स्टफिंग बनाया था वो इसके ऊपर हम रखेंगे। इस तरह से स्टफिंग को रखने के बाद इसके ऊपर हम रखेंगे चीज़। चीज़ का नाम सुनते ही बच्चों के मुंह में तो पानी आ जाता है, तो आप इसके ऊपर मन लगाकर चीज़ स्प्रेड करिए, जिससे बच्चे भी खुश हो जाएंगे और अच्छे से वो खाएंगे भी। चीज़ डालने के बाद हमें इसके ऊपर चिली फ्लेक्स इस तरह से स्प्रेड करेंगे। उसके बाद हम डालेंगे ओरेगानो और हमारा जो आधा पार्ट खाली है उसके ऊपर हम लगाएंगे मेयोनीज़। मेयोनीज़ भी बच्चों को बहुत ही पसंद है। तो देखिए आप, ये मैंने जो रेसिपी बनाई है उसमें आप बताइए कि आपका सभी सॉल्यूशन है कि नहीं। मेयोनीज़ भी बच्चों को बहुत पसंद है, तो आप मेयोनीज़ भी लगाओगे तो बच्चे अच्छे से खाएंगे। इस तरह से मेयोनीज़ लगाने के बाद हमें इसे इस तरह से फोल्ड कर देना है रोटी को। इस तरह से फोल्ड करने के बाद हम एक तवा लेंगे और उसको सेकेंगे, जिससे हमारी रोटी एकदम क्रंची बन जाए। तो इस तरह से हमें एक गैस पे पैन रखना है और उसके ऊपर हमें बटर को डालकर हमने जो रोटी सैंडविच तैयार की थी वो हम इसके ऊपर सेकेंगे। से बटर पिघल जाने के बाद हमने जो रोटी सैंडविच बनाई थी वो इसके ऊपर हम सेक के क्रंची बनाएंगे। फ्लेम को हमें लो रखना है। तो एक बाजू से जब हमारी रोटी सैंडविच सीख जाती है उसके बाद हमें पलटकर इसे दूसरी साइड से भी सेकना है और एकदम क्रंची बनाना है। तो आप देख सकते हो कि हमारी रोटी सैंडविच एकदम सीख कर क्रंची बन गई है। तो आप ही बताइए कि आपकी सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मैंने बताया है कि नहीं बताया है। ये रोटी सैंडविच को आप सुबह के नाश्ता में भी बनाकर रख सकते हो। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से फॉलो कीजिएगा, जिससे आपकी सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकल जाएगा। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।